यहाँ है ये क्वेश्चन जो है ये हिस्टोग्राम से रिलेटेड है, इसको हम लोग देखते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। 40 लीव्स का, किसी प्लांट के 40 लीव्स का मेजर किया गया मिलीमीटर में और उसको एक टेबल के फॉर्म में उसको लिखा गया है। टेबल में लेफ्ट साइड में लेंथ इन मिलीमीटर, जो कि क्लास इंटरवल में बांटा गया है, 7 क्लास इंटरवल में बांटा गया है लेंथ को, और उसी के करस्पेंडिंग यहाँ नंबर ऑफ लीव्स है, यानी किस क्लास इंटरवल में कितना नंबर ऑफ लीव्स आ रहा है, यानी कितना नंबर ऑफ लीव्स होगा जो अलग अलग क्लास इंटरवल के लेंथ में आ रहा होगा, उसको यहाँ पर लिखा गया है, जिसको हम इसको नंबर ऑफ लीव्स को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं और एक क्लास इंटरवल इधर है। पहला क्वेश्चन है ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। इस डेटा को हिस्टोग्राम में बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने से पहले ये बात ध्यान रखना है कि जो भी हमारा क्लास इंटरवल रहे वो किस तरह होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पर 118 से 126 पहला क्लास इंटरवल है, दूसरा है 127 से 135, फिर उसके अगला है 136 से 144। इस तरह देख रहे हैं कि सब क्लास इंटरवल पिछले वाले क्लास इंटरवल से 1 यूनिट इंक्रीमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है। जैसे 126 यहाँ लास्ट हुआ, अगला 127 से शुरू हुआ है, 135 लास्ट हुआ, 136 से शुरू हो रहा है, 162 यहाँ एंड हुआ, 163 से शुरू हो रहा है। तो क्लास इंटरवल को पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाने के लिए देखेंगे कि जितना अगला इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 126 से शुरू यहाँ लास्ट हुआ, 127 से शुरू हुआ, फिर 135 पे लास्ट हुआ, 136 से शुरू हुआ, तो जो डिफरेंस है इसका अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट में, हर क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट का जो गैप है वो 1 यूनिट का है या 1 मिलीमीटर का है, तो उसको हम लोग आधा आधा करके इसमें पहले वाले में इसके अपर लिमिट में आधा बढ़ा देंगे और अगले के लोअर लिमिट में आधा माइनस कर देंगे। इसी तरह सबका करेंगे। कोई भी क्लास इंटरवल में आधा इंक्रीमेंट कर देंगे अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में अगला के लोअर लिमिट में आधा घटा देंगे। इसी तरह टोटल क्लास इंटरवल हमारा चेंज हो जाएगा और ये चेंज होके इस तरह बनेगा। ये हो जाएगा 118 चेंज हो जाएगा, इसमें भी आधा माइनस करेंगे। तो पहले वाले लोअर लिमिट में सब में आधा आधा माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में सब में 0.5 प्लस करेंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल चेंज होकर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इधर वाला सब हो जाएगा 126.5, यहाँ 135.5, अगला हो जाएगा 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार। सब में आधा आधा यानी 0.5 माइनस कर देंगे। तो 0.5 सब में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 118 है तो बन जाएगा 117.5, ये हो जाएगा 117.5। अगला 127 है तो इसमें आधा माइनस करेंगे तो इतना का बराबर हो जाएगा, यानी कि 126.5, तो 126.5 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से अगला इसमें भी आधा कम करेंगे तो बन जाएगा इतना 135.5। इसमें भी आधा माइनस करेंगे तो बन जाएगा 144.5। इसमें आधा माइनस करेंगे तो 153.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। ये हमारा नया क्लास इंटरवल बन गया जो कि कंटिन्यूअस है। किस तरह का है? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हो गया। देखिए 117.5 से 126.5, फिर जहाँ पर एंड हुआ वहीं से अगला शुरू हुआ है क्लास इंटरवल। ये जहाँ एंड हुआ उससे अगला शुरू हो रहा है, इसीलिए अब कोई किसी भी क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं है। अब ये कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अब इसको हम हिस्टोग्राम में, है ना, इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले कंटिन्यूअस बनाना है, कंटिन्यूअस बन जाए फिर हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा लेंथ जो है ये कैसा है? लेंथ जो है क्लास इंटरवल में, और क्लास इंटरवल का हम यहाँ देखते हैं कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए 117.5 से 126.5,
विड्थ अगर देखें तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही हो गया विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, और ये कितना हो गया 9 हो गया। इसमें भी इतना माइनस इतना, अपर माइनस लोअर कीजिएगा तो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल हो जाएगा। इसमें भी 9 का है, इसमें भी 9 का है डिफरेंस, इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो देख रहे हैं कि सभी क्लास इंटरवल का विड्थ क्या है, सेम है, और वो कितना यूनिट है, 9 यूनिट या 9 mm के बराबर है। तो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कितना हो गया, यूनिफॉर्म हो गया या सेम हो गया। तो उस केस में हमारा जो हिस्टोग्राम बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अगर किसी क्लास इंटरवल का यूनिफॉर्म विड्थ कुछ अलग भी होता तो उस केस में हमारा हिस्टोग्राम होता वेरिइंग विड्थ के साथ अलग हिस्टोग्राम बनता। यहाँ विड्थ क्या है, सेम है, इसीलिए हिस्टोग्राम जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। तो जब इस तरह रहे हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, तो जो भी हिस्टोग्राम बनेगा उसमें इस तरह रेक्टेंगल बना हुआ है, बने कैसे बना है उसको हम बताते हैं। तो जो भी रेक्टेंगल होगा बनेगा, उस रेक्टेंगल का हाइट जो है या लेंथ इसको बोले या हाइट बोलिए, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, या यहाँ नंबर ऑफ लीव्स है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है। द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। सबका अगर पहला जो क्लास इंटरवल है उसका जो विड्थ है सबका तो सेम ही है, तो इसीलिए सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा इसका, फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कंफर्म हो जाए कि पहले सबका विड्थ सेम है, तो यहाँ पर हम इसको एक्स एक्सिस में लेंथ ऑफ लीव्स इन mm हम लोग मार्क कर लेंगे। 100 कहाँ से शुरू हो गया, अब लेंथ 117.5 से लेके कहाँ तक जाना है, 180.5 तक, और 9 mm का जो गैप है, तो इसको हम लोग 117 लिखें और इसके पहले यहाँ ब्रेक दे दिए ताकि 117 से पहले के लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 117.5, 126.5, 135.5, 140.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। सबके बीच का जो विड्थ है वो कितना है, 9 mm है, सेम है। उस केस में हमारा हाइट जो बनेगा रेक्टेंगल का, है ना, हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल का जो हाइट होगा प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ लीव्स। तो हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ तो सबका हम सेम ही होगा, तो इतना विड्थ का पहला हिस्टोग्राम बनेगा, पहला रेक्टेंगल बनेगा। तो उस रेक्टेंगल का विड्थ 9 है और हाइट कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लीव्स, यानी कि 3। यहाँ नंबर ऑफ लीव्स को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट किए हुए हैं वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर है 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 और 12 नंबर ऑफ लीव्स को रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ 2 से आधा हो गया, 1 इसके बीच हो गया, 3 इसके बीच हो गया, 5 इसके बीच, 7, 9 और 11। तो पहला क्लास इंटरवल के लिए नंबर ऑफ लीव्स कितना है, 3 है, तो इसका हाइट कितना बनाएंगे, 3 यूनिट के बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो हाइट हो गया इसका 3 और विड्थ तो जो रहेगा 9 mm सबका सेम ही रहेगा। तो पहला हाइट रेक्टेंगल बन गया। उसी तरह दूसरा रेक्टेंगल बनाने के लिए वो भी इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका कितना है, 5, तो इसका यूनिट कितना करेंगे, हाइट 5 यूनिट के बराबर। उसी तरह से तीसरा 9 यूनिट के बराबर करेंगे हाइट, चौथा 9 के सामने है ये, चौथा के लिए 12 के सामने करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 12। उसी तरह से पाँचवा के लिए 5 है, फिर छठा के लिए 4 है और सातवां के लिए 2 है। इस तरह से हमारा 7 रेक्टेंगल ड्रा हो गया और सब एक दूसरे से सटा हुआ है, इसमें कोई गैप नहीं होता है, हिस्टोग्राम में सब एक दूसरे से सटा होता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस पहले बनाते हैं। कंटिन्यूअस बन जाता है तो उसका हाइट जो है डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लीव्स या फ्रीक्वेंसी पर। अगर डिफरेंस या विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल अगर सेम रहे तो, अगर विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल वेरी करेगा उस केस में नंबर ऑफ लीव्स या बोल सकते हैं हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इस पर प्रोपोर्शनल नहीं होता है। उस केस में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है। तो वो अगले एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर हमारा विड्थ सेम है, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा
ये हिस्टोग्राम का फिगर बना। तो पहला क्वेश्चन का हो गया आंसर, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। तो इस डाटा को हमने यहाँ पर बना दिया। दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। सेम डाटा के लिए कोई अदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अलावा, यानी हिस्टोग्राम के अलावा। तो हिस्टोग्राम के अलावा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी रहे ना, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस रहे, उस केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी बना सकते हैं। सेम डेटा के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी बना सकते हैं हिस्टोग्राम के अलावा सेम डेटा के लिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीसरा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड डैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग एंड व्हाई। बताना है कि क्या यह सही है, यह बताना सही होगा कि 153 mm लॉन्ग जो लीव्स है ना, वो सबसे ज़्यादा है। कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है 153 mm का है, यह सही है या गलत है, उसको हमको बताना है। तो यहाँ पर जो ये 153 mm के सामने जो पहले का जो एक क्लास इंटरवल था, इसका 145 से लेके 153 तक। तो 145 से 153 के बीच कितना नंबर ऑफ लीव्स है, 12 है। ये 12 नंबर ऑफ लीव्स जो है 153 के बराबर नहीं है, इसके बीच लाई कर रहा है। 145 से 153 के बीच, वो 145 भी हो सकता है कुछ, 146 भी हो सकता है, 147 भी हो सकता है, या 53 भी हो सकता है कुछ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब 153 ही हो। ये 12 नंबर ऑफ लीव्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लास इंटरवल को। इस क्लास इंटरवल में इतना, इस क्लास इंटरवल या इस लेंथ के बीच, इस लेंथ रेंज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल के बीच इतना लीव्स आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का सभी 153 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नो आंसर इसका हो जाएगा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा बोल रहा कि क्या ऐसा बोला जा सकता है कि 153 mm जो है लॉन्ग सबसे 12 यानी सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 जो लीव्स है ये पूरे क्लास इंटरवल के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 12 नंबर ऐसे लीव्स हैं जो इस रेंज में आ रहा है, 153 के बराबर नहीं है, इसके बीच कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच 153 कहीं भी हो सकता है, 145 का भी हो सकता है, 146, 147। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स मिला के इस रेंज में जो लाई कर रहा है वो कितना है, 12 है, न कि 153 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।